So next we will discuss all the structures that are present in the middle cranial fossa. ठीक है, एंटीरियर cranial fossa हमने पढ़ लिया, मिडिल cranial fossa पढ़ लेते हैं हम। सबसे पहले हमने इसकी बाउंड्रीज देखनी है। बाउंड्रीज में क्या आता है कि हमारे पास एंटीरियरली क्या होगा, जो हमारे पास ना मिड एंटीरियर cranial fossa की पोस्टीरियर बाउंड्री बना रहा होगा, वो आपके पास मिडिल cranial fossa की एंटीरियर बाउंड्री बना रहा होगा। तो एंटीरियरली हमारे पास क्या प्रेजेंट होता है, इट इज़ कम्पोज ऑफ द फ्री और द पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ द लेसर विंग ऑफ द स्फेनॉइड प्रेजेंट होता है। और पोस्टीरियरली हमारे पास यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, दैट इज नोन एज द पीटरस पार्ट ऑफ द टेम्पोरल बोन। ठीक है, तो एंटीरियरली हमारे पास क्या प्रेजेंट होगा, दिस इज द फ्री बॉर्डर ऑफ द लेसर विंग ऑफ द स्फेनॉइड, यहाँ पे एंटीरियर क्लिनोइड प्रोसेसेस एंड दिस इज द सल्कस कैस्मेटस, दीज आर फॉर्मिंग द एंटीरियर बाउंड्रीज ऑफ द मिडिल क्रेनियल फोसा। और इसके पोस्टीरियरली हमारे पास यहाँ पे क्या प्रेजेंट होगा, सो दिस इज द पीटरस पार्ट ऑफ द टेम्पोरल बोन। इसके दो सर्फेसेस होते हैं, एक इसका आगे वाला सर्फेस होगा एंटीरियर सर्फेस, दैट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मिडिल क्रेनियल फोसा, और ये जो इसका पोस्टीरियर सर्फेस होगा दैट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा। बस ये दो चीज़ें याद रख लेनी है। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या याद रखनी है कि सेंटर में क्या होगा, दिस इज द बॉडी ऑफ द स्फेनॉइड। ठीक है, तो ये हमारे पास ग्रेटर विंग ऑफ द स्फेनॉइड हो गया। ग्रेटर विंग के बाद ये जो पार्ट होता है, दिस इज द लेसर विंग ऑफ द स्फेनॉइड। इसके नीचे जो होगा ये पार्ट, दैट इज द ग्रेटर विंग ऑफ द स्फेनॉइड। और ग्रेटर विंग के बिल्कुल हमारे पास साथ ये वाला जो पार्ट होगा, दैट इज द स्क्वेमस पार्ट ऑफ द टेम्पोरल बोन। और इसके बिल्कुल यहाँ पे दैट इज द पीटरस पार्ट। तो पीटरस पार्ट का हमने पढ़ लिया, ये इसका सुपीरियर बॉर्डर होता है, थोड़ा सा शार्प होता है। ये इसका एंटीरियर सर्फेस होगा जो मिडिल क्रेनियल फोसा की तरफ सब मतलब डायरेक्ट कर रहा होगा। ये इसका पोस्टीरियर पार्ट होगा, पोस्टीरियर सर्फेस होगा जो आपके पास पोस्टीरियर फोसा की तरफ डायरेक्ट कर रहा होगा। सही है। तो नेक्स्ट आपने क्या चीज़ याद रखनी है कि इसकी एंटीरियर बाउंड्री भी होगी, पोस्टीरियर बाउंड्री भी होगी। ये इसका बॉडी हो गया, द स्फेनॉइड हो गया। और यहाँ पे क्या होता है, दिस इज द ग्रेटर विंग ऑफ द स्फेनॉइड, और ये क्या होता है, दिस इज द स्क्वेमस पार्ट ऑफ द टेम्पोरल बोन एंड दिस इज द पीटरस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन। और बिल्कुल यहाँ पे जो बोन है, दिस इज द पेराइटल बोन। बस आपने ये चीज़ याद रख लेनी है, इसके फ्लोर में चीज़ें आ जाएंगी। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि आपके पास जो ग्रेटर विंग ऑफ द स्फेनॉइड है यहाँ पे, सो दिस इज द ग्रेटर विंग ऑफ द स्फेनॉइड। यहाँ पे आपके पास ना 3 ओपनिंग्स होती हैं। ठीक है, दीज आर नोन एज अ फोरामेन। तो आपको रोज से याद रख लो, फोरामेन रोटेंडम, फोरामेन ओवेल एंड फोरामेन स्पाइनोसम। ठीक है, तो ये तो हमारे पास सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर था जो हमने पढ़ लिया था, बिल्कुल जो फ्री बॉर्डर के बिल्कुल नीचे था। और इसके बिल्कुल नीचे आपके पास 3 मोर ओपनिंग्स होती हैं। सबसे पहले फोरामेन रोटेंडम है, फिर आपके पास फोरामेन ओवेल एंड फोरामेन स्पाइनोसम। अब जो फोरामेन ओवेल है, बिल्कुल इसके मीडियल एक और ओपनिंग होगी, दिस इज कॉल्ड द फोरामेन लैस्ट्रम। ठीक है, बस आपने ये चीज़ याद रख लेनी है। और नेक्स्ट आपने क्या चीज़ याद रखनी है कि जो फोरामेन लैस्ट्रम है ना, वो हमारे पास ज़्यादातर कवर्ड होता है विद द फिब्रोकार्टिलेज। और यहाँ पे बिल्कुल इसके ऊपर यहाँ पे एक साइनस होता है, दैट इज कॉल्ड द कैवर्नस साइनस। आपने ये भी चीज़ याद रख लो कि आपके पास जो कैवर्नस साइनस है वो बिल्कुल ऊपर होता है फोरामेन लैस्ट्रम के, और द फोरामेन लैस्ट्रम इज फॉर्मिंग द फ्लोर ऑफ द कैवर्नस साइनस। यहाँ पे जो होता है दोनों साइड्स पे हमारे पास कैवर्नस साइनस होगा, दैट इज द लार्जेस्ट साइनस ऑफ द ब्लड ऑफ द ब्रेन। ठीक है, नेक्स्ट आपने याद रखना है कि जो हमारे पास ना फोरामेन रोटेंडम, फोरामेन ओवेल, फोरामेन स्पाइनोसम से कौन कौन से स्ट्रक्चर्स पास करें। सबसे पहले हम देख लेते हैं फोरामेन रोटेंडम। अब जो आपके पास ना फोरामेन रोटेंडम होता है, यहाँ से कौन सी डिवीजन पास करती है, यहाँ से मैक्सिलरी नर्व पास करती है, जो आपके पास किसकी ब्रांच है, ट्राइजेमिनल नर्व की। और जो फोरामेन आपके पास ओवेल है, यहाँ से आपके पास 4 चीज़ें पास करती हैं। इसका निमोनिक आप मेल से याद रख लो। ठीक है, यहाँ से 4 चीज़ें पास करेंगी। एम से क्या होगा, मैंडिबुलर नर्व, ए से वी हैव द एक्सेसरी मेनिंजियल आर्टरी, एल से वी हैव द लेसर पेट्रोसल नर्व एंड ई से वी हैव द एमिशरी वेन्स। तो 4 स्ट्रक्चर्स दे आर पासिंग फ्रॉम द फोरामेन ओवेल। इसको मेल के स्ट्रक्चर से याद रख लेना है। ठीक है, और लास्ट में आपके पास आ जाता है फोरामेन स्पाइनोसम। ये जो स्मॉल होल है ना, इसको फोरामेन स्पाइनोसम कहते हैं। बिल्कुल ये लैटरल प्रेजेंट होता है। फोरामेन स्पाइनोसम से आपके पास क्या पास कर रहा होता है, वी हैव द मिडिल मेनिंजियल आर्टरी एंड द वेन्स आ गए। ठीक है, बस आपके पास ये 3 चीज़ें इसके स्ट्रक्चर्स हो गए। और लास्ट में आपके पास फोरामेन लैस्ट्रम है। फोरामेन लैस्ट्रम से आपके पास क्या चीज़ पास करी होती है, तो एक ही चीज़ पास करी होती है, वी हैव द ग्रेटर पेट्रोसल नर्व। इसके बिल्कुल ऊपर कौन सा साइनस होगा, कैवर्नस साइनस। इसके क्या चीज़ पास करेगी, वी हैव द ग्रेटर पेट्रोसल नर्व। उसके बाद ये जो हमारे पास मिडिल क्रेनियल फोसा में जो पीटरस पार्ट प्रेजेंट होता है, इसका बिल्कुल ऊपर बॉर्डर देखिए, शार्प बॉर्डर है। और यहाँ पे एक साइनस होता है, वी हैव द सुपीरियर सजाइटल साइनस। यहाँ पे कौन सा साइनस होगा, कैवर्नस। और यहाँ पे कौन सा होगा, सुपीरियर सजाइटल साइनस। तो सुपीरियर सजाइटल साइनस आगे जाके किसमें ड्रेन कर रहा होगा, इनटू द कैवर्नस साइनस। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे अगर हम देखें, इसका एंटीरियर पार्ट में डिफरेंट इंप्रेशन हमारे पास नजर आ रहे हैं। यहाँ पे देखो थोड़ा सा हमारे पास ये डीप सा इंप्रेशन है, सो दिस इज नोन एज द ट्राइजेमिनल इंप्रेशन। यहाँ पे ट्राइजेमिनल इंप्रेशन का क्या मतलब है, यहाँ पे कौन सा गैंग्लियन होगा, कौन सी नर्व का, ट्राइजेमिनल, जो कि आपके पास ना 5th क्रेनियल नर्व होती है। तो सिंपल समझने के लिए आपने याद रखना है कि यहाँ पे ट्राइजेमिनल नर्व का गैंग्लियन पड़ा है, उसकी 3 मेजर डिविजन होती हैं। एक डिवीजन जो होती है वो आपके पास सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर में जा रही है, एक डिवीजन आपके पास इसकी मतलब जो फोरामेन रोटेंडम में जा रही है, एक डिवीजन जो आपके पास फोरामेन ओवेल में जा रही है। तो आपके पास इसकी ऑफ्थैल्मिक डिवीजन होगी ना ट्राइजेमिनल गैंग्लियन की, वो आपके पास सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर में जाएगी। जो आपके पास इसकी मैक्सिलरी डिवीजन है फोरामेन रोटेंडम में जाएगी। और अब जो आपके पास इसकी मैंडिबुलर डिवीजन है वो आपके पास ना फोरामेन ओवेल में जाएगी। तो यहाँ पे ट्राइजेमिनल का गैंग्लियन और इसकी जो मेजर 3 डिवीजन है वो आपके पास इन होल्स में जाके ना आगे डिफरेंट स्ट्रक्चर्स को सप्लाई करी होती हैं। सिंपल।
उसके बाद आप देखो कि इसके बिल्कुल लैटरल अगर हम जाएंगे तो यहाँ पे थोड़ा सा करके ग्रूव होगा। सो दिस इज द ग्रूव फॉर द ग्रेटर पेट्रोसेलम जो आपके पास फोरामेन लैस्ट्रम में जा रहा होता है। सो दिस इज द ग्रूव फॉर द ग्रेटर पेट्रोसेलम जो आपके पास कहाँ पे जा रहा होता है फॉर द फोरामेन लैस्ट्रम। उसके बिल्कुल लैटरली हमारे पास एक कूर ग्रूव होगा। दिस इज द ग्रूव फॉर द लेसर पेट्रोसेलम। ये बिल्कुल ग्रेटर पेट्रोसेलम के लिए होगा, फिर यहाँ पे लेसर पेट्रोसेलम के लिए होगा जो बिल्कुल आगे जाके फोरामेन और वेल में जा रहा होगा। तो ग्रेटर पेट्रोसेलम विल बी एंटरिंग इनटू द फोरामेन लैस्ट्रम एंड द लेसर पेट्रोसेलम का जो ग्रूव है वो हमारे पास कहाँ पे एंटर कर रहा होगा इनटू द फोरामेन वेल। उसके बाद आपने क्या चीज़ याद रखनी है कि हमारे पास हमने ये चीज़ याद रख ली थी कि जो ग्रेटर पेट्रोल मतलब दिस इज द ग्रेटर विंग ऑफ द स्फेनॉइड। ग्रेटर विंग में आपके पास री ओपनिंग्स भी होगी, आपके पास फोरामेन लैस्ट्रम भी हो गया, या आपके पास एंटीरियर पार्ट ऑफ द पीट्रस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन के डिफरेंट इंप्रेशन हमने पढ़ लिया। उसके बाद हमारे पास एक नेक्स्ट यहाँ पे इंप्रेशन आता है, ये थोड़ा सा ना एक बल्ज सा एरिया होगा। दिस इज नोन एज हमारे पास आर्कियोटैमिनेंस। इसको क्या बोलेंगे हम? आर्कियोटैमिनेंस। और ये जो हमारे पास ना आर्कियोटैमिनेंस होती है बनती किस वजह से? बाय द सुपीरियर सेमी सर्कुलर कैनाल्स। किसकी वजह से बनती है? बाय द सुपीरियर सेमी सर्कुलर कैनाल्स। और उसके बाद यहाँ पे हमारे पास एक मतलब यहाँ पे एक एमिनेंस और यहाँ पे इस तरह से करके हमारे पास एक थिन प्लेट होती है दैट इज कॉल्ड द टैगमम टेम्पनी। क्या बोलते हैं? टैगम टेम्पनी इसको बोलते हैं। बस यहाँ पे ये चीज़ याद रख लेनी है। यहाँ पे क्या होगा? ट्राइजेमिनल का इंप्रेशन, यहाँ पे क्या होगा? आर्केट इंप्रेशन, यहाँ पे क्या होगा? टैगम टेम्पनी। और बिल्कुल यहाँ पे भी हैव सबसे पहले ग्रुप फॉर द ग्रेटर पेट्रोसेलम, देन वी आर कंपोज द ग्रुप फॉर द लेसर। मतलब लेसर जो स्पाइनोजम में नहीं जा रहा, बट लेसर जब वो यहाँ से पास करके वो आपके पास ओवेल में जा रहा होता है। ठीक है, ये आपके पास हो गया बिल्कुल इसके लैटरल स्ट्रक्चर। जो लैटरल में कौन कौन सी चीज़ें आपके पास मतलब इन फोरामेना से क्या पास कर रहा है? फोरामेन लैस्ट्रम एंड ऑल दैट। ठीक है, अब सेंटर में हम देख लेते हैं दिस इज पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ द स्फेनॉइड। अब बॉडी ऑफ द स्फेनॉइड से क्या क्या चीज़ें पास कर रही हैं, इसके क्या क्या पार्ट्स हैं, हमने ये तो पढ़ लिया था। ये कौन सा? सल्कस था, सल्कस कैज़मेटस, जहाँ से ऑप्टिक नर्व जो है वो क्रॉस करके हमारे पास ऑप्टिक नाज में जा रही होती है। ऑप्टिक नाज में कोई स्ट्रक्चर जा रहा होता है दैट इज नोन एज ऑप्थेल्मिक आर्टरी। उसके बाद बिल्कुल यहाँ पे एक लाइन होगी डिमार्केशन की। लाइन के बिल्कुल एंटीरियर साइड पे एक और हमारे पास मतलब यहाँ पे 3 पार्ट्स होते हैं बॉडी के। एक दिस इज द पार्ट जो मतलब सल्कस कैज़मेटस के बिल्कुल एंटीरियर साइड पे होता है, और बिल्कुल ये हमारे पास फोसा होता है दिस इज द हाइपोफिशियल फोसा। यहाँ पे ना हाइपोफिशियल सेरेब्रियम पिट्यूटरी ग्लैंड रेस्ट कर रहा होता है, और बिल्कुल यहाँ पे डॉर्सम सेलाई होता है। सो दीज आर द मेजर इंपॉर्टेंट 3 पार्ट्स आर देयर। सबसे पहले जो फर्स्ट पार्ट है इसको बोलेंगे ट्यूबरकम सेलाई, फिर आपके पास होगा हाइपोफिशियल फोसा एंड दिस इज नोन एज अ डॉर्सम सेलाई। ट्यूबरकम सेलाई, हाइपोफिशियल फोसा, डॉर्सल सेलाई, इन तीनों को कलेक्टिवली बोलते हैं सैला टर्शिका। इन तीनों को क्या बोलते हैं कलेक्टिवली? दे आर कॉल्ड द सैला टर्शिका। सो दिस इज नोन एज अ ट्यूबरकम सेलाई जो मतलब दिस इज सल्कस कैज़मेटस को इससे सेपरेट कर रहा होगा। इसको बोलते हैं हाइपोफिशियल सेरेब्री, यहाँ पे पिट्यूटरी ग्लैंड रेस्ट कर रहा होगा। बिल्कुल आगे पोस्टीरियरली से यहाँ पे ना डिफरेंट आपके पास थोड़ा सा ऊपर करके एरिया होगा। दिस इज नोन एज अ, इसे हम क्या बोलते हैं? डॉर्सम सेलाई। अब देखो डॉर्सम सेलाई ना बस डॉर्सम सेलाई तक आपके पास मिडल क्रेनियल फोसा बस यहाँ तक आ रहा है। सो दिस इज द पीट्रस पार्ट, यहाँ से डॉर्सम क्रेनियल फोसा, और इसके नीचे जो पार्ट है वो आपके पास पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा में प्रेजेंट होता है। इसका नाम याद रखो, इसको क्लेवियस कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? जो नीचे डिप डाउन कर रहा है इस तरह से, क्लेवियस। ठीक है, तो बॉडी में सबसे पहले ऊपर क्या होता है? ये सल्कस कैज़मेटस, फिर आपके पास ये सारा सैला टर्शिका, उसके 3 पार्ट्स होते हैं। वी हैव द ट्यूबरकम सेलाई, फिर आपके पास हाइपोफिशियल फोसा, यहाँ पे डॉर्सम सेलाई। अब डॉर्सम सेलाई के बिल्कुल पोस्टरलैटरल यहाँ पे पोस्टीरियर क्लेनॉइड प्रोसेसेस होते हैं। जैसे यहाँ पे एंटीरियर थे ना, तो पोस्टीरियर कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? ऑन द बोथ साइड्स ऑफ द डॉर्सम सेलाई। और आपके पास ये जो आपके पास ट्यूबरकम सेलाई होता है इसके दोनों साइड्स पे यहाँ पे थोड़े से इंप्रेशंस बन रहे होते हैं। दीज आर द मीडियल क्लेनॉइड या मिडल क्लेनॉइड प्रोसेसेस। ठीक है, तो एंटीरियर किसके एंड से बन रहे होते हैं? वी हैव द लेसर विंग से। जो पोस्टीरियर होते हैं वो डॉर्सम सेलाई के दोनों साइड से बन रहे होते हैं, और जो मिडल होते हैं वो आपके पास ना ट्यूबरकम सेलाई के दोनों साइड से बने होते हैं, और इन तीनों को कलेक्टिवली क्या कहते हैं? सैला टर्शिका। तो ये हमारे पास सारे पार्ट्स हो गए आपके पास मिडल क्रेनियल फोसा के। और जो मिडल होता है वो उससे थोड़ा सा डीप होता है। यहाँ पे आपके पास 3 हमारे पास इस तरह से करके ना फोरामेन ओवेल, वी हैव द फोरामेन रोटेंडम ओवेल स्पाइनोसम, वी हैव द फोरामेन लैस्ट्रम, वी हैव द सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर यहाँ पे प्रेजेंट होता है। और फिर आपके पास दिस इज द ट्राइजेमिनल इंप्रेशन, सो दिस इज द आर्किट इंप्रेशन, दिस इज टैगमेंटम टेम्पनी, दिस इज ग्रेटर पेट्रोसल, लेसर पेट्रोसल नर्व। यहाँ पे जो होता है दिस इज द ग्रेटर विंग ऑफ द स्फेनॉइड, दिस इज द स्क्वेमस पार्ट ऑफ द टेम्पोरल बोन, एंड दिस इज द हमारे पास ये स्क्वेमस पार्ट है। सो दिस इज द स्क्वेमस पार्ट। ये आपके पास क्या होता है? ग्रेटर विंग होता है, और ये हमारे पास क्या होता है? दिस इज द सारा जो होता है स्क्वेमस पार्ट ऑफ द टेम्पोरल बोन्स आर देयर, एंड दिस इज नोन एज द पीट्रस पार्ट ऑफ द टेम्पोरल बोन। पीट्रस पार्ट में यहाँ पे डिफरेंट इंप्रेशंस होते हैं, वो आपने याद रख लेना है। सही है।